बेसिकली 5 प्राणायामों का प्रयास करेंगे, जिसमें रहेंगे स्टार्टिंग हमारी भस्त्रिका से होगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड भ्रमरी एंड उद्गीत। और इसके बाद आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो भस्त्रिका से हम स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की ओर। और इसमें क्या करना है और कितना समय देना है वो भी उसका डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना आसन ग्रहण करिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं। और माना कि आपका ये आसन रहा, आपको अपना मेरुदंड सीधा रखना है। ध्यान मुद्रा में आपको अंगूठा और तर्जनी को आपस में सटा के रखना है और हथेली को आसमान की ओर खुला। भस्त्रिका में अब आपको कंसंट्रेट करना है सांसों के ऊपर। मीन्स कि सांस को फोर्सफुली लेना है और फोर्सफुली छोड़ना भी है। तो देखिए आप, तो इस तरह हम इस आसन का 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे। और स्टार्टिंग में तो हम लोग स्लो स्लो करेंगे और इसकी गति को बढ़ाते जाएंगे। तो 30 सेकंड 3 मिनट का था, बट आज हम 2 मिनट करेंगे, है ना। स्टार्टिंग है हम लोगों की। तो चलिए स्टार्ट। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जो सांस इनहेल करनी है वो भरेगी तो हमारे फेफड़ों में भरेगी, ना कि पेट में। ठीक है, आपकी पसलियाँ फूलनी चाहिए सांस लोगे तब। तो इस तरह आपको प्रयास करना है। मुखमंडल पे एकदम प्रसन्नता का भाव हो, है ना, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते जाना है। अगर आपको बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप 10-20 सेकंड का रेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कपालभाति करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक हम प्राणायाम कर चुके हैं, इसके बाद थोड़ी बॉडी थक गई है, तो आप इसके बाद जस्ट रेस्ट भी कर सकते हैं। वो भी 30 सेकंड का रेस्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। चलिए, और जो आसन आप लगाए हुए हैं, अगर इसमें दिक्कत होने लग गई है तो आप लेग चेंज कर सकते हैं इस तरह, है ना, जिससे कि आप आगे और बैठ पाएंगे इस आसन में। चलिए, अब कपालभाति की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आसन सेम रहने वाला है ना। मेरुदंड एकदम सीधा हो, ग्रीवा एकदम सामने देखती हुई हो, है ना। और ये मुद्रासन आपका ध्यान मुद्रा। अब इसमें हमें सांस एक्सहेल करने पे फोकस करना है। और जब एक्सहेल करेंगे आप, तो आपका जो स्टोमक है वो अंदर घुसेगा। आप देखना वीडियो में इस तरह। और सांस लेने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। वो जितनी भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वो अपना लेती रहेगी। चलिए स्टार्ट फॉर 2 मिनट। आज हम
जितने भी प्राणायाम करेंगे सभी की 2-2 मिनट अभ्यास करेंगे। आप सभी प्राणायामों में आंखें बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर प्राणायामों को आंखें बंद करके किया जाता है तो कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छा हो पाता है और अभ्यास हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। जिसका भी पेट बढ़ा हुआ है, इट्स मीन्स कि पेट पे फैट बढ़ गया है और कम करना चाहते हैं अपने फैट को, तो वो कपालभाति अवश्य करें। और जिसे भी पेट की समस्या है ना, तो वो अवश्य कर सकता है। बहुत ही लाभकारी ये कपालभाति प्राणायाम है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। चलिए रिलैक्स, है ना। अब थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी हमारी माना कि थक गई है। तो थोड़ा सा वज्रासन में आप आ जाइए और इसमें हम 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं और जो हमारे नेल्स हैं इसको आपस में फ्रिक्शन करवाते हैं। ऐसा माना जाता है इस एक्सरसाइज करने से आपके बालों का जो झड़ना है वो कम हो जाता है और जिसके भी बाल वाइट हो रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं वाइट होना। आँखों की रोशनी पे भी इसका असर पड़ता है। तो आपको इतनी स्पीड से करना है कि आपके बगल में जो बैठा हुआ है उसको सुनाई दे आपकी आवाज़, या जो आपके पास में जो कर रहा है उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे। क्योंकि इसके भी मीडियम है ना, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। इतना तो करें कि ये आवाज़ इससे जनरेट हो। 2 प्राणायाम कर चुके हैं, कपालभाति और इसके पहले हमने भस्त्रिका किया था कपालभाति के पहले। अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। आ जाइए, पद्मासन पे आ जाइए या अर्ध पद्मासन पे आ जाइए, जो भी आपको सुटेबल लगे। और 2 मिनट का फिर से टाइमर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम समझा देते हैं करना कैसे है। आपको लेफ़्ट हैंड को प्लेस करना है अपने नी के ऊपर, है ना, ध्यान मुद्रा में। और जो राइट हैंड है इसका अंगूठे का प्रयोग करेंगे और तर्जनी और मध्य उंगली का प्रयोग करेंगे। अब करना क्या है कि पहले हम तर्जनी उंगली को बाएं नासिका पे रखेंगे और सांस को इनहेल करेंगे। अब थंब रख देंगे दाएं नासिका पे और बाएं से रिलीज कर देंगे। अब बाएं से इनहेल करेंगे, दाएं से एक्सहेल करेंगे। इसी प्रोसेस को दोहराना है। ठीक है, तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट।
ओके, रिलैक्स। तो हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अभ्यास करेंगे भ्रमरी का एंड उद्गीत का। तो भ्रमरी में भौरे की तरह भिनभिनाना होता है और उद्गीत में ओम नाम का उच्चारण करना होता है, और इसके बाद आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन करना चाहिए यार, किसी को करना चाहिए, एटलीस्ट 2 मिनट तो करना ही चाहिए, है ना। तो भ्रमरी आपको 3 से 5 बार करनी है। वैसे कर तो हम 21 टाइम भी कर सकते हैं, बट इनफ है अभी शुरुआत में, है ना। तो 3 टाइम्स हम लोग भ्रमरी करेंगे और 5 टाइम्स हम लोग उद्गीत करेंगे, एंड इसके बाद 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस हमारी आंखें बंद रह के होने वाली हैं। तो आप लोग भी इसको देख लीजिए एक बार और फिर अभ्यास करिए। तो भ्रमरी हमें करना कैसे है, जो हमारा अंगूठा हो गया जो आपको कान कवर करना है, तर्जनी होगी जो फोरहेड पर रखेंगे, और मध्यमा और कनिष्का और अनामिका, तीनों से आपको आंखें क्लोज करनी है और सांस को इनहेल करेंगे और भौरे की तरह भनभनाएंगे। इस तरह हम अभ्यास को 3 बार करेंगे। अब हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठ के उद्गीत का उच्चारण करेंगे 5 बार ओम नाम का जाप। आंखें बंद ही रहेंगी और 2 मिनट का मेडिटेशन। मेरुदंड आपका सीधा हो, हाथों के कंधे हैं जो हम उनको ढीला छोड़ देंगे। मुखमंडल पे एकदम प्रसन्नता का भाव हो।
आप जो सांस को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं इस पे ध्यान लगाइए। सांस जो हम ले रहे हैं वो कहाँ जा रही है हमारे शरीर में, इस तरह का ध्यान लगा सकते हैं। आपके सराउंडिंग में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी सुन सकते हैं। वो साउंड आपके पक्षियों का हो सकता है, वो साउंड आपके रूम का फैन का हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। आंखें अभी आपको क्लोज ही रखना है। इस हथेलियों से अपने फेस की मसाज करिए और आंखें हैं पहले तो आंखों पे अपने गर्म हथेलियों को रखना है। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, है ना, ये कुछ नया नया सा, है ना। तो इस तरह ही हमारे सारे प्राणायाम हो चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को इन प्राणायामों को करने का एक अलग ही अनुभव हुआ होगा, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई व्यक्ति नया है और उसने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे होता क्या है कि आजकल हम लोग लाइव सेशन चला रहे हैं मॉर्निंग में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमसे जुड़ पाएंगे और उसका आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे, है ना। तो चलिए, पहले जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।